उन्हें न्याय नहीं चाहिए, उन्हें कुर्सी चाहिए। मैंने अपने शीर्ष अधिकारियों के साथ 3 दिनों तक इंतज़ार किया। मैं लोगों की खातिर इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। ये शब्द हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई दरिंदगी के बाद ममता बनर्जी लगातार विवादों में घिरी हुई हैं। ममता न सिर्फ विपक्ष के निशाने पर हैं, बल्कि आम लोगों के निशाने पर भी ममता अब आने लगी हैं। यही वजह है कि ममता को अब इन बातों का एहसास हो गया है कि अगर मामला अब शांत नहीं हुआ तो आगे नुकसान बड़ा हो सकता है। लेकिन क्या ममता इस आंदोलन के इतने दबाव में आ गई हैं कि वह इस्तीफा दे देंगी? क्या ममता के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है, या फिर इस्तीफे की बात रख ममता कोई नया सियासी पैंतरा अपना रही हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल बैठक। पहले आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफे को लेकर क्या कहा। ममता ने कहा, मेरा अपमान किया गया, मेरी सरकार का अपमान किया गया, सोशल मीडिया में हमारा अपमान किया गया है और झूठी अफवाहें फैलाई गई हैं। उन्हें न्याय नहीं चाहिए, उन्हें कुर्सी चाहिए। मैं अपने शीर्ष अधिकारियों के साथ 3 दिनों तक इंतज़ार किया। देश और दुनिया के लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। हम पीड़िता के लिए न्याय चाहते हैं, हम आम लोगों के इलाज के लिए न्याय चाहते हैं। मैं लोगों की खातिर इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। अगर हम ममता के इस बयान को गौर से देखें तो इसमें आपको ये मिलेगा कि ममता डॉक्टरों पर ये कह रही हैं कि उन्हें न्याय नहीं, कुर्सी चाहिए। यानी ममता का अब भी यही मानना है कि आरजीकर को लेकर जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो सही नहीं है और ये सब ममता सरकार को टारगेट करने के लिए हो रहे हैं। शायद तभी तो ममता कहती हुई दिखती हैं कि मैंने 2 घंटे तक खाली कुर्सी के बीच डॉक्टरों का इंतज़ार किया, लेकिन बात करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं आए। यानी ममता ये साफ करना चाहती हैं कि अब गलती ममता सरकार की नहीं, यानी ममता बनर्जी की नहीं, बल्कि डॉक्टरों की है जो बात नहीं कर रहे हैं और उनसे इस्तीफ़ा चाहते हैं। और इसीलिए ममता ने इस्तीफे की पेशकश की। लेकिन सवाल यह है कि क्या ममता सच में इस्तीफा देने वाली हैं? तो जवाब है नहीं। दरअसल ये ममता का वो राजनीतिक स्टंट है जो उन्हें इन आंदोलन के बीच और उभारेगा। दरअसल ममता आज सत्ता की जिस शीर्ष पर बैठी हैं वह भी प्रदर्शन के ही देन है और ममता जैसी नेताओं को इस बात का बखूबी अंदाज है कि कोई भी छोटा हो या बड़ा प्रदर्शन सत्ता के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। ममता खुद भी इन्हीं लड़ाइयों से निकली हुई हैं, चाहे वो कांग्रेस में रहकर लेफ्ट के खिलाफ लड़ी हो या फिर कांग्रेस के अंदर कांग्रेस से, या फिर कांग्रेस से अलग होकर खुद की पार्टी बना, या फिर सत्ता में आकर बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों से। ममता को सड़कों की लड़ाइयों का पुराना अनुभव है। यही वजह है कि लोगों के प्रदर्शन के बावजूद सहानुभूति के लिए ममता ने खुद भी मार्च निकाला था। लेकिन ममता के लिए मामला तब गंभीर हुआ जब ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया और खुद ममता के पार्टी के अंदर से भी आवाज उठना शुरू हो गए। ममता को यह एहसास होने लगा कि अब ये मामला तूल पकड़ सकता है जो कि उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे में डॉक्टरों से मिलने का रास्ता ममता ने खोल दिया, लेकिन डॉक्टर नहीं आए तो ऐसे में वीडियो जारी कर ये साफ कर दिया कि उन्होंने संवाद का रास्ता खोला लेकिन डॉक्टर बात करने नहीं आए, तो ऐसे में उनकी गलती नहीं है। तो ये थी ममता बनर्जी के इस्तीफे के पीछे की पूरी कहानी। बाकी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें सोशल बैठक।